अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल देखी थी। आज हम जो है वो एक और एग्ज़ाम्पल देखेंगे असेंबली टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्जन की। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अब हम जो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं उनकी बिट्स का यूज़ करें, यानी AH मीन्स हायर बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड DL मीन्स जो हमारे पास DX रजिस्टर होता है उसकी लोअर बिट्स। ठीक है, एल शो करता है लोअर 8 बिट्स को और एच शो करता है हायर 8 बिट्स को, और अगर हम दोनों को मिला के यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको लिखते हैं AX BX CX या जो भी रजिस्टर होता है वो। ठीक है, तो फर्स्ट बाइट हमें पता है, हमने सिंटैक्स देखा था किस तरह से बनती है। ऑप कोड होता है, उसके अंदर डायरेक्शन बिट होती है और विड्थ बिट होती है। और जो ऑप कोड होता है मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए रजिस्टर या मेमोरी से रजिस्टर में या रजिस्टर से रजिस्टर जो मेमोरी में, वो हमने देखा था वो क्या होता है 1001010। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बिट निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि डेस्टिनेशन क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन मेमोरी है या फिर रजिस्टर है। अब यहाँ क्योंकि रजिस्टर टू रजिस्टर ही जा रहा है डेटा, तो रजिस्टर फील्ड है हमारी डेस्टिनेशन। तो जब रजिस्टर फील्ड डेस्टिनेशन होती है तो डी की वैल्यू क्या होती है 1 डायरेक्शन बिट की। ठीक है, एंड AH जो है वो हमारे पास 8 बिट रजिस्टर होता है क्योंकि, और 8 बिट रजिस्टर के लिए जो हमारे पास विड्थ होती है वो होती है 0। जैसे 16 बिट के लिए 1 होती थी, वैसे लास्ट एग्जांपल में जैसे था, अब यहाँ पे एक 8 बिट रजिस्टर है तो विड्थ उसकी 0 होगी। अब हम इस पूरे ऑप कोड को कंबाइन करके लिख देते हैं ऑप कोड के साथ, सॉरी, डायरेक्शन बिट को और विड्थ बिट को। तो ऑप कोड था 1001010 और 1 जो है वो डायरेक्शन बिट है और 0 जो है वो कौन सी बिट है, विड्थ बिट है। इन सबको हमने कंबाइन करके लिख दिया। उसके बाद फिर हम 4 बिट्स लेके, क्योंकि ये बाइनरी में कोड होता है, हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, और हेक्साडेसिमल के टेबल में जाकर इसको जो है वो 4 बिट्स को कन्वर्ट कर लेंगे कि वो क्या बन रही होती हैं इक्विवेलेंट। तो 1000 का मतलब होता है 8 और 1010 बन रहा होता है A। तो ये हमारी फर्स्ट बाइट तो कंप्लीट हो गई 8A इन हेक्साडेसिमल। अब हम सेकंड बाइट देख लेते हैं। सेकंड बाइट के अंदर भी ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, मॉड, REG और R/M। ठीक है, मॉड तो सिंपली निकल आता है क्योंकि हमें सिंपली दिख रहा होता है कि दोनों रजिस्टर्स हैं, दोनों रजिस्टर्स के बीच हो रहा है जो भी हो रहा है। तो जो एड्रेसिंग है वो रजिस्टर टू रजिस्टर है, इसलिए मॉड 1 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें टेबल से देखनी होती हैं और टेबल्स मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में समझा दी हैं। अब REG फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारी जो डायरेक्शन बिट है वो 1 है और जो डेस्टिनेशन है वो AH रजिस्टर है। ठीक है, तो जो रजिस्टर कोड्स थे पीछे 3 बिट के, उसमें जाके, क्योंकि AH रजिस्टर 8 बिट का होता है, अगर यहाँ पे AX लिखा होता है इसकी जगह तो ये 16 बिट होता है। ठीक है, लेकिन AX की ही जब हम हायर 8 बिट्स की बात करते हैं तो वो AH होता है, और अगर लोअर 8 बिट्स की बात करते हैं तो फिर वो AL होता है। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे पता है 8 बिट रजिस्टर है, तो उन कोड्स में जाके 8 बिट रजिस्टर को देखेंगे उसका क्या कोड है, AH का 100 होता है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद R/M फील्ड के लिए, क्योंकि R/M फील्ड जो है वो दूसरा रजिस्टर होता है, या हम इसको सोर्स रजिस्टर कह लें, तो इसके लिए भी, क्योंकि ये भी 8 बिट रजिस्टर है, क्योंकि ये DX की जो है वो लोअर 8 बाइट्स हैं, तो इसको भी जो है वो 8 बिट में ही ये हमें मिल रहा होगा उस टेबल के अंदर, तो उसको देख लेंगे तो ये 010 है। ठीक है, अब इन सबको कंबाइन करके लिख देंगे इन तीनों चीज़ों को। तो 11 हमारा मॉड आया है, 100 जो है वो AH का कोड है, और 010 जो है वो DL का कोड आया है। तो ये सेकंड बाइट हो गई, हेक्साडेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया 4 बिट्स को, E2 बनी। सही है, अब फाइनल मशीन कोड के लिए हमने फर्स्ट बाइट और सेकंड बाइट को मिला के लिख देना होता है। फर्स्ट बाइट थी 8A और सेकंड बाइट आई है E2, तो इस तरह से कंप्लीट हमारा मशीन कोड रेडी हो जाता है, जो कि है 8A E2।